नमस्कार, आपका स्वागत है स्वाध्याय में। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इससे पहले हमने पढ़ा था डोबेनियर लॉ ऑफ ड्राइड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। तो इन 1864 जॉन न्यूलैंड्स गिव लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। 1864 ईस्वी में जॉन न्यूलैंड्स ने एक लॉ दिया था जिनका नाम उन्होंने रखा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। According to law of octaves के हिसाब से when elements are arranged, जब हम elements को arrange करते हैं in the order of increasing atomic mass, बढ़ते हुए atomic mass के आधार पे the properties of every eighth element, हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है are similar to the property of first element, वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के समान होता है। यानी हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के समान होता है। ऑक्टेव्स रूल जो है, जब म्यूजिक का जो सारे गामा होता है उनके आधार पे आया है। हम देखते हैं कि सारे गामा जो म्यूजिक के कोड्स होते हैं उनमें हर आठवां जो कोड होता है वो फिर से रिपीट होता है। जैसे देख लेते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। फिर हम देखते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। हम ये देख रहे हैं कि म्यूजिक में हर आठवां जो होता है वो रिपीटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखते हैं हम लोग इसमें भी हम अगर अरेंज करते हैं एटॉमिक मास के आधार पर, अगर हम अरेंज करते हैं तो हम ये देखें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। हम ये देखते हैं कि जो लिथियम की प्रॉपर्टीज जो है, लिथियम की प्रॉपर्टीज सोडियम से मिलती है। और काउंट करने पे हमें लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो ऑक्टेव्स रूल है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के अनुसार ये कहा गया है कि when elements are arranged in order of increasing atomic mass, the property of every eighth element, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी similar to the property of first element, वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के समान होगा। उसी तरह से जैसे कि सारे गामा में होता है, म्यूजिक में होता है कि हर आठवां जो होता है वो पहले के समान होता है। देखते हैं वो रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, बोरोन की प्रॉपर्टी जो है, बोरोन की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिल रही है, कार्बन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिल रही है, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी फास्फोरस से मिल रही है, और ऑक्सीजन यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो है क्लोरीन से मिलती है। सेम टू सेम जैसे कि म्यूजिक में होता है वैसे ही इसमें हो रहा है। तो यही न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उनके पहले एलिमेंट से मिलती है। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। यहाँ एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी जो है ये बोरोन से मिल रही है। इधर से हम देखते हैं तो यहाँ क्या हर आठवां होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये लॉ है, न्यूलैंड्स लॉ है ऑक्टेव्स के। तो उसी के आधार पे न्यूलैंड्स ने क्लासिफाइड किया, उस समय जितने भी थे उनका क्लासिफिकेशन किया था। न्यूलैंड्स के समय में जितने भी एलिमेंट नोन थे उस सभी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने, और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। न्यूलैंड्स ने जो क्लासिफिकेशन दिए थे वो है न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उस समय जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको न्यूलैंड्स ने क्लासिफाइड किया था अपने ऑक्टेव लॉ के हिसाब से। और उसमें देखिए सबसे पहले आते हैं क्लोरीन,
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर हम देखते हैं हर 7वें के बाद ये 8वां नंबर जो है 1 नंबर पे आ गया है। फिर यहाँ सल्फर के बाद क्लोरीन जो है वो 1 नंबर पे आ गया है। फ्लोरीन के बाद ये कोबाल्ट एंड निकल जो है 1 नंबर पे आ गया है। तो हर 7वें के बाद जो 8वां होता है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। यही ऑक्टेव्स रूल ऑफ न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स रूल है वो कहता है कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है जब हम इनको एटॉमिक मास के आधार पे रखते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अपने पहले एलिमेंट के समान है और वो एक ग्रुप में रखे गए हैं। हर 8वां एलिमेंट एक ग्रुप में रखा गया है। न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव्स रूल है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स रूल जो है, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन के जो ऑक्टेव्स रूल है वो सभी एलिमेंट्स पे लागू नहीं होते। यानी सभी एलिमेंट, अगर हम सभी एलिमेंट को एटॉमिक मास के आधार पर रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक जैसी है। यानी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलता है। न्यूलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो लाइट एलिमेंट, हल्के एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम होता है उनमें तो लागू होता है और जो बड़े एलिमेंट, भारी एलिमेंट है उनपे नहीं होता है, हैवी एलिमेंट है उनपे नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इस पे तो ये लागू हो रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता है। बट इसमें देखिए ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन की प्रॉपर्टी जो है ऑक्सीजन और सल्फर से अलग होता है। जबकि न्यूलैंड ने ये इसमें देखिए आयरन को जो है ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में रखा है, जबकि आयरन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन और सल्फर से अलग है। उसी तरह Mn की प्रॉपर्टी जो है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस से अलग है। यानी कि ये लॉ जो है, मेंडलीफ लॉ जो है वो प्रॉपर्ली जो है सिर्फ और सिर्फ जो होता है लाइट एलिमेंट पे ही काम करता है, वो हैवी एलिमेंट पे काम नहीं करता है। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स रूल है उसमें क्या लिमिटेशंस है, उनकी क्या कमियां हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 होता है लॉ वाज एप्लीकेबल ऑफ एलिमेंट अप टू क्लोरीन ओनली। ये लॉ जो है सिर्फ क्लोरीन के एटॉमिक मास तक ही, यानी जब हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के आधार पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये लॉ जो है सिर्फ क्लोरीन तक ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा अर्थात हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ लाइट एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है। इसके ऊपर जो हैवी एलिमेंट होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास अधिक है, उन एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं। सेकेंड, न्यूलैंड्स assume only 56 element is existed and no more discovered in the world। न्यूलैंड्स ये मान लिए थे कि सिर्फ 56 ही एलिमेंट है और इसके अलावा और एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हो सकती है। ये लिमिटेशंस है। थर्ड, ही पुट 2 एलिमेंट्स, उन्होंने 2 एलिमेंट्स जैसे कोबाल्ट और निकिल, लिथियम एंड सेलेनियम को एक ही प्लेस पे रख दिया, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों की एटॉमिक मास अलग अलग होता है और न्यूलैंड्स ने ही कहा था कि जब हम बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को रखते हैं तो हर 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी के समान होगा। तो फिर वो कोबाल्ट और निकिल या सेलेनियम और लिथियम को एक जगह पे रख दिए, जो उनका लिमिटेशन था। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन को उन्होंने एक कॉलम में रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। फिफ्थ, आयरन हैविंग सेम प्रॉपर्टी लाइक कोबाल्ट एंड निकिल, आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकिल से मिलता जुलता रहता है, लेकिन उन्होंने उनको अलग अलग ग्रुप में अलग अलग जगह पे रखा। ये लिमिटेशंस थे न्यूलैंड्स लॉ के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।